गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं। मैं आज ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। इसके पहले पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसके साथ ही साथ बहुत से सारे मैथ का ट्रिक अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप लोग अपने आप के अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी 8-9 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और जाकर सबसे पहले शुरू से आप मेरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच और पूरे भारत में इसे फैलाने का काम करें, क्योंकि यह जो सीरीज चल रहा है भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, जिसको आप जानकर समझकर परीक्षा में अच्छे अंक से प्राप्त कर आप सफल हो सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। जैसे पहला हम लोग का टॉपिक है एंगल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंगल यानी कोण किसे कहते हैं। यानी कोण, जैसे कोई एक सरल रेखा हो, क्या हो, एक सरल रेखा हो और इस सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा हो, क्या करता हो, कोई तिर्यक रेखा हो जो काट रही हो। नहीं, मान लीजिए एक सरल रेखा है, इस रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काट रही है, उसके बीच के जो बने कोण जो होता है ना, इसके बीच के जो झुकाव होता है वही हम लोग क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यानी इसको जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण। नहीं, और ये जो है जिस बिंदु पर जब ये आकर जो मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। मान लीजिए इसको ए मान लिए, ए बी मान लिए और ये ओ मान लिए। जो ओ जो पॉइंट है इसी को, यानी ओ को हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष। ए बी, ए ओ और ओ बी, ये क्या है, ये भुजा है। क्या है, ये भुजा है। ए ओ और बी ओ, ये क्या है, भुजा है। दोनों के बीच के जो झुकाव है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है हम लोग को आसन कोण। क्या है, आसन कोण। जैसे मान लीजिए कोई सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा है और उसको कोई तिर्यक रेखा उसको बीच में काट रही है। नहीं, तो इसमें कितने कोण बनते हैं, एक कोण इधर बना और एक कोण इधर बना। नहीं, मान लीजिए साइड हो गया, ये है बी हो गया, इसको सी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो इसमें दो ठो एंगल बनता है। कितने एंगल बनता है, दो ठो एंगल बनता है। उसमें से जैसे कौन कौन एंगल बनेगा, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, ये दो ठो एंगल हम लोग को बनकर आएगा। यही हम लोग क्या कहलाता है, आसन कोण कहलाता है। तो दिक्कत, अब देखिए अगला है हम लोग का क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होता है उसका फिगर कुछ इस प्रकार के बनता है, ए ओ बी।
न्यून कोण जो होता है 0 से बड़ा होता है, सॉरी 0 से बड़ा होता है, नहीं 0 से बड़ा होता है पर 90 से छोटा होता है। न्यून कोण जो होता है ये 0 से बड़ा होगा पर 90 से कम होगा। यही तुम्हारा हम लोग का क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद से क्या हुआ है, न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये सम कोण है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। सम कोण है जो कि जो एक मान लीजिए एक सरल रेखा है और उस पर एक सीधी लाइन जो है, नहीं अगर आगे गिरती है तो इसके बीच के जो झुकाव होगा ये क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। जैसे ए ओ बी, ये जो होता है 90 डिग्री के होता है। ठीक, इसका एक और सच चीज है इसको पहचाने के, एक पारा हो, क्या हो, एक पारा हो उस पर कोई सीधा एक खड़ा हो, एक पारा हो उस पर सीधा कोई खड़ा हो, इसके बीच के जो झुकाव है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, यानी राइट एंगल बोलते हैं। तो देखो उसके बाद से अधिक कोण है, क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है उसका फिगर कुछ इस प्रकार के बनता है, क्या है, कुछ फिगर उसका इस प्रकार के बनता है। ए ओ बी हो गया। तो देखिए ये जो है 90 से 12 पर 180 डिग्री से छोटा इसका कोण बनता है। अधिक कोण जो होता है जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, इसका मेजरमेंट जो होता है 90 से 12 लेकिन 180 से कम का होता है। उसके बाद से आता है रिजु कोण बोलिए या सरल कोण बोलिए, बात एक ही होता है। इसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यदि कोई सरल रेखा हो, क्या हो, यदि कोई सरल रेखा मान लीजिए ए हो गया, सॉरी बी हो गया, वो पॉइंट है, इस पर जो एंगल बन के आया ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री के कोण ये मेजरमेंट करता है। कौन, रिजु कोण या सरल कोण। ठीक है, अब देखिए अगला है हम लोग को प्रतिवर्ती एंगल। जैसे एक सरल रेखा हो गया, एक ऐसे हो गया, नहीं तो इसके बीच के जो कोण होगा यही हम लोग को प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ओ हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ऐसे नहीं खींच देना है, नीचे से, नीचे से खींच दीजिएगा तो अधिक कोण में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, अधिक कोण। देखिए इसी फिगर को ऐसे उलट दीजिए तो किसमें चला गया, अधिक कोण। अधिक कोण में हम इधर से खींचे, अगर वही अगर इधर से हम खींच देते इसमें भी, कैसे प्रतिवर्ती कोण, इसको बृहत प्रतिवर्ती बोलिए, बृहत बोलिए, पुनर्युक्त, क्या होता है, पुनर्युक्त कोण, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है 180 डिग्री से बड़ा पर 360 डिग्री से छोटा कोण मेजरमेंट करता है। तो रिफ्लेक्स एंगल याद रखना है, रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होता है 180 से बड़ा पर 360 डिग्री से छोटा होता है। अगला है पूर्ण कोण।
किसी भी पॉइंट पे पूर्ण कोण का निर्माण होता है, यानी इस पर 360 डिग्री वही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद में आता है कोटि पूरक कोण, यानी जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जिससे दो ठो एंगल हो, क्या हो, दो ठो एंगल हो, जैसे एक्स और वाई, इसको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री अगर आ जाता है, दो ठो एंगल हो अगर उसको जोड़ने पर अगर 90 के बराबर अगर आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके बाद से है संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जो कि जो कोई दो ठो कोण हो अगर उसको जोड़ने पर 180 के बराबर अगर आता है, तो हम लोग को कोण क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अभी बेसिक से हम लोग एडवांस तक पहुंचेंगे, पार्ट बाय पार्ट हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच इसका पार्ट 3 आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।